माननीय श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूँ, आप जो राशन कार्ड बंद कर रहे हैं, ये राशन कार्ड उन लोगों के लिए बंद कर रहे हैं जो मुर्गी पालते हैं या फिर मछली पालते हैं। उनके पास मोटरसाइकिल हैं, 4 चक्के हैं, तो आप राशन कार्ड जमा कर दीजिए। वरना आप राशन कार्ड जमा नहीं करते हैं तो आपको 24 रुपये केजी गेहूँ और 32 रुपये केजी हिसाब से चावल लिया जाएगा। ये मोदी जी की कहना है। तो मोदी जी से हम विनती करके कहना चाहता हूँ, मोदी जी, यदि आप इस कानून को, वैसे तो लागू हो गया है, पूरी तरह से यदि आप इसको लागू कर देते हैं, लोगों ने राशन कार्ड आपको दे देगा। ये जो राशन बचेगा आप क्या कीजिएगा, ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। ये जो राशन बचेगा, ये हमारे देश की जो इनकम बचेगी, अब लोगों को नहीं दीजिएगा तो ये राशन क्या कीजिएगा? आप तो देश को बर्बाद कर दिए। रोडवेज बेच दिए, गोल पेट्रोलियम की पाइपलाइन बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिए। हमारे देश 15 अगस्त 1947 को जो आज़ाद हुआ था, आज लगभग 75 साल हो गया है। जो हमारे देश ने पूरे 75 साल में जितने कमाए हमारे देश की जो इनकम थी, अपने सभी को बेचे खा रहे हैं। जो अब राशन दे रहे थे, अब वो भी राशन नहीं दे रहे हैं। बोलने अब राशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं दीजिएगा, तब उन राशनों की जो पैसे होगा, उन पैसों को आप क्या कीजिएगा, किस काम में लगाइए? पहले आप इस बात की फैसला कीजिए, उसके बाद आप राशन कार्ड बंद कीजिए, वरना राशन कार्ड बंद करना आपके लिए पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप राशन कार्ड बंद कर रहे हैं तो लोग, हो सकता है, इन राशनों से लोग को पेट पालता था, अब वो भूखे रह सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप को बड़ा ही चतुर व्यक्ति समझते हैं, बड़ा भगवान समझने लगते हैं कि मेरा जैसा कोई नहीं है। आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलती हो सकता है। अल्लाह नहीं है जो आप सब जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप भगवान नहीं है, जो कर रहे हैं आप सब सही कर रहे हैं। इंसान है, जो भी कहते हैं थोड़ा सोच समझ के कीजिए। अब हॉस्पिटल का निर्माण नहीं करते हैं, अच्छे लोगों को शिक्षा नहीं देते हैं। हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, अच्छे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करते हैं, अच्छे स्कूल नहीं बनाते हैं, आंगनबाड़ी नहीं बनाते हैं। स्कूल बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, कॉलेज बनाइए, लोगों वहाँ पे लोग पढ़ेंगे, लोग वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमारे देश की नाम रोशन होगा। अब ये राशन कार्ड बंद करने से क्या हमारे देश विकसित हो जाएगा? ये नहीं हो सकता मोदी जी। हमारे देश तब विकसित हो सकता है जब आप सुधर जाइएगा। जब आप सुधरिएगा तब हमारे देश सुधर सकता है। जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा था इस देश को, उतना आप लूटे हैं। हमारे देश के नेताओं ने लूटा है। ऐसा हर जगह देखा जा रहा है। यदि सरकारी हॉस्पिटल एम्बुलेंस वाले को कॉल करते हैं तो 2-3-4-4 घंटा पे आते हैं। 2-3-4-4 घंटा आने की स्थिति में क्या हो जाता है, मरीज की मौत हो जाती है। इस स्थिति में लोग क्या करते हैं, यदि उनके पास कार रहते हैं या फिर मोटरसाइकिल है, उन्हीं बेचारा मोटरसाइकिल या कार के द्वारा हॉस्पिटल छोड़ते हैं। अब हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था कीजिए, अब सरकारी बस की व्यवस्था कीजिए। आपसे तो ये सब चीज़ होता नहीं है। कभी एनआरसी लागू करते हैं तो कभी लॉकडाउन लागू कर देते हैं, कभी बीएसएनएल को बेच देते हैं, रोडवेज को बेच देते हैं। ये सब आप क्या कर रहे हैं मोदी जी? देश को बनाना है, देश को बचाना है, आप सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दीजिए।
अच्छे उस स्कूल की व्यवस्था कीजिए, अच्छे टीचर की व्यवस्था कीजिए। आप ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। आप ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों के दिमाग में आप गोबर भर दिए, लोगों को उलझाने में लगे। हालांकि आप इस बात को नहीं सोचते हैं कि हमारे देश में फिर अंग्रेजों की तरह शासन हो। आप ये सोचते हैं लोगों को कैसे बुर्बक बना कर रखेंगे जिससे लोग हम जो भी कुछ करें वो हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। आप इसीलिए तो शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बनाते हैं, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करते हैं। अब यूनिवर्सिटी बनाइए, लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। और एक बात मोदी जी, आप जो राम मंदिर का निर्माण कराए 1100 करोड़ रुपया लगभग उसमें खर्च हुआ। यह राशि 1100 करोड़ लगभग 1 साल पहले ही खर्च हुआ। अभी कितना वो मालूम नहीं है, लेकिन 1100 करोड़ रुपया जो खर्च किए इन्हीं पैसों से है। अब स्कूल बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो लोग पढ़ता। अब जो राम मंदिर का निर्माण किए वहाँ कौन जाएगा पढ़ने के लिए? कोई नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन राम मंदिर का निर्माण किया। आप अपने आप को है ना बड़ा समझते हैं। ऐसा मत कीजिए मोदी जी, हमारे देश बर्बाद हो रहा है। आप अकेले हैं, इतने जनता, इस देश की जनता को इस देश की जनता के भविष्य को बर्बाद मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।